हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सेवाश्री ऑर्फनेज। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपना सेल्फ मेड टेस्ट कैसे बनाएं, उसकी वैधता, उसकी विश्वसनीयता का निर्धारण कैसे करें। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने असाइनमेंट के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, लेकिन उसके बाद हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट आए कि आप प्लीज़ हमें सेल्फ मेड टेस्ट बनाना भी बता दीजिए। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि हम सेल्फ मेड टेस्ट कैसे बनाएं। और अगर आपको इस वीडियो को लेके जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। हम जल्द से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें। आप ये इस वीडियो का जो आप पीडीएफ ले सकते हैं वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिया गया है, तो प्लीज़ आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपका एक सब्सक्राइबर किसी को शिक्षा देने के काम आएगा। और देखिए, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपके कुछ पैसे भी नहीं लगेंगे, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि सेवाश्री ऑर्फनेज उन बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करता है जिनके माता पिता उन्हें शिक्षा नहीं दे पाते, अपनी गरीबी के कारण या अपनी जो भी मजबूरी हो। और कोरोना के कारण तो आप देखिए ही, मजदूर आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल के माध्यम से, आपके साथ के माध्यम से हम लोग किसी 2 बच्चों को भी पढ़ा पाते हैं तो हम उन्हें उनकी ग्रेजुएट लेवल तक तो लेके ही जाएंगे। उससे आगे तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम अपना वर्क कर पाएंगे, लेकिन वहाँ तक तो हम ज़रूर लेके जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि अपना सेल्फ मेड टेस्ट हम कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक टेस्ट बनाना होगा। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या टॉपिक लेंगे। आप अपने लेसन प्लान से भी टॉपिक ले सकते हैं, या आप जिस भी बुक से पढ़ाते हो बच्चों को, आप उस बुक से भी टॉपिक ले सकते हैं। उसमें आप फिर क्लास के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस उसमें डालेंगे पेपर में, और उसके बाद उसे कितने मिनट का आपको लेना है, कितने क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कैसा आपका टेस्ट होगा, ये सब आपको उसमें लिखना है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपना टेस्ट बनाना है। टेस्ट आपको क्योंकि ऑनलाइन बनाना है, तो इसलिए आप चाहें तो गूगल फॉर्म में अपना एक टेस्ट बना के उसका एक फ़ोटो लगा सकते हैं, या आप ऐसे ही सिंपली एक टेस्ट बना के पेपर पे और उसका भी फ़ोटो लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो टेस्ट है आपका, ये आपने ऑनलाइन बनाया है और ये आप असाइनमेंट के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने टेस्ट की वहाँ पे फ़ोटो लगा सकें। उसके बाद आप अपने टेस्ट की वैधता और विश्वसनीयता का निर्धारण कैसे करेंगे, ये अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपने टेस्ट बनाया है उसकी आप वैधता कैसे निर्धारित करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि उपयुक्त परीक्षण ऑनलाइन माध्यम से लिया गया है। क्योंकि देखिए, अभी स्कूल तो आपके 2 साल हो चुके हैं, आपके कोई भी स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं। सिर्फ जितना वर्क चल रहा है ऑनलाइन में चल रहा है। तो इसलिए अगर आप ये ऑनलाइन ही टेस्ट रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप एक असाइनमेंट बना रहे हैं और जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो ये असाइनमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जिसका उद्देश्य छात्रों का ऑनलाइन शिक्षा व सेल्फ स्टडी के लिए गंभीरता का अंकन करना है। मतलब कि देखिए, अगर अभी जैसे ऑनलाइन क्लास चल तो रही है, लेकिन कोई भी बच्चा उन्हें कितना सीरियसली ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये हमें जांचना था। वो हमने कैसे जांचा? हमने बच्चों को टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक के बाद हमने बच्चे का पेपर लिया, उस टेस्ट में बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। तो ये हमें जांचना था। हमने टेस्ट इसलिए लिया कि बच्चा जो हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन में उसे सीरियस होकर पढ़ता है या नहीं, वो घर पे सेल्फ स्टडी करता है या नहीं। क्योंकि बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो एक टॉपिक को समझ भी लेते हैं आसानी से, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज रख भी देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में आप देखिए कि वहाँ पे ना तो हर जगह पे इतने अच्छे नेटवर्क होते हैं।
दूसरी बात, बच्चे सभी सीरियस नहीं होते ऑनलाइन के लिए, तो इसलिए हमने ये टेस्ट रखा था कि बच्चे ऑनलाइन के लिए कितने सीरियस हैं, ये जांचने के लिए हमें ये टेस्ट रखना पड़ा। ठीक है। यह परीक्षण कक्षा 8A के 30 छात्र छात्राओं ने दिया था। ये आप यहाँ पे कक्षा 8 के या जो भी आपका विद्यालय हो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, जिसमें 30 में से 20 बच्चों का स्कोर 70 से 80% का रहा और 10 छात्रों में से 4 छात्रों का 90% स्कोर रहा। मतलब कि जिसमें 20 बच्चे थे उनके 70 से 80 के बीच में नंबर आए, तो 70 से 80% उनका बीच में रहा। और जो बाकी 10 बच्चे बचे थे उसमें 4 जो बच्चे थे उनका तो 90% स्कोर रहा, क्योंकि देखिए क्लास में सभी बच्चे ऐसे नहीं होंगे कि वो सभी 90% ले आएंगे। और अगर आपका कोई परीक्षण है तो वो ऐसा भी नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से तो सही चला गया या पूरे तरीके से रॉन्ग चला गया। उसमें ऐसा हो सकता है कि 1-2% आपको कुछ कमियां दिखे और जी 10 या 12% आपको उसमें अच्छाई भी दिखे। तो इसलिए हमने ये रखा है कि 4 ही छात्र थे जिनका 90% स्कोर रहा, बाकी 6 बच्चों का स्कोर 40% ही रहा। उपयुक्त विवरण के अनुसार छात्र अपने ऑनलाइन शिक्षा के लिए गंभीर हैं तथा वह घर पर अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। यह परीक्षण जिस गुण को मापने के लिए किया गया था, मतलब बच्चों की ऑनलाइन क्लास के प्रति कितनी गंभीरता से वो लेते हैं, अपना पढ़ाई का सारा काम करते हैं, क्या जो टीचर पढ़ाता है उसे अच्छे से पढ़ते हैं या नहीं, वो गंभीरता मापने के लिए, उसके अंकन के लिए हमने ये टेस्ट लिया था। वह गुण इस टेस्ट के माध्यम से 80% तक वैध रहा, अर्थात यह टेस्ट वैध है। देखिए 100 में से 80% तो ये वैध रहा, मतलब कि इसने अपने अच्छे रिजल्ट दिए, और 20% इसमें कमियां भी हुई, तो ये टेस्ट आपका वैध माना जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं परीक्षण की विश्वसनीयता। अब आप इसकी विश्वसनीयता को कैसे निर्धारित करेंगे। विश्वसनीयता होती क्या है, जब हम एक परीक्षण लेते हैं, एक समूह का हमने एक परीक्षण लिया और वही परीक्षण हम कुछ दिनों बाद उसी समूह का लेते हैं, और जब हम दोनों के जो परिणाम आते हैं उनका अंकन करते हैं और वो समान रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंज तो सभी में चलता है, लेकिन ज़्यादा अंतर ना हो के हल्का फुल्का अंतर हो, तो वो कहा जाता है विश्वसनीय, उस परीक्षा का विश्वसनीय गुण। और जो ये उसका गुण होता है इसे कहा जाता है विश्वसनीयता। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि उपयुक्त टेस्ट हमने कक्षा 8A के छात्रों का दिनांक जो भी आपके दिनांक हो में लिया था। इसी प्रकार एक और टेस्ट हमने 30/3/2021 को लिया। इसमें आप डेट चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से, और दोनों परीक्षण जिस उद्देश्य से लिए गए थे उन उद्देश्यों के अनुसार छात्रों के परीक्षण का परिणाम समान रहा। तो हमारा यह परीक्षण विश्वसनीय है और इस परीक्षण के गुण विश्वसनीयता पर खरे उतरे हैं। ये PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं और आप इस तरीके से अपना जो टेस्ट है वो बना सकते हैं, उसकी वैधता, उसकी विश्वसनीयता का निर्धारण कर सकते हैं। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी इस वीडियो को लेके, इस टॉपिक को लेके जो भी क्वारीज हों वो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।